हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज हिंदी साहित्य के लिए लेकर आए हैं। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत परीक्षा पॉइंटर सीरीज का नाम है, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज में 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। मित्रों, आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हम उस टॉपिक का वीडियो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। अविधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। इन पंक्ति के रचनाकार है देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने रीतिकाल का आरंभ माना कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। भूषण सन्नी कज्जल चस झस लगन उपजयो सुदीन सुनहु। जो ना नृपति हवे भोगवे लहि सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपायुक्त दोहे में उनकी बहुयोग्यता का खाली स्थान पक्ष प्रकट हुआ है। ज्योतिष ज्ञान का बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह सब कुछ रूढ़ियों की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरन के ऊपर है छल के। उक्त पंक्ति रचित है चिंतामणि द्वारा। रीति कवि धारा की कवि बौद्धा की कृति है विरह वरिष। रीतिकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, रसिक प्रिया। तुलसी गंगे दिव्य भय सुकविन के सरदार। यह कथन है भिखारी दास का। केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है विज्ञान गीता। अति शुद्ध स्नेह को मरग है, जहाँ ने कुसनप बाका नहीं। इस पंक्तियों के रचनाकार है घनानंद। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत। भूषण बिनु ना बिराजाए कविता वनिता मिति। उपायुक्त कथन खालिस्तान रीतिकालीन कवि का है केशवदास का। ब्रज भाषा में सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य लिखा है द्विवेदी जी के बारे में। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। रस सारांश छंद छंदोवर्ण विंगल। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए। उक्त कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त
कथन, खाली स्थान, रचना के संदर्भ में बिहारी सतसाई। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है आलम के संदर्भ में। नहीं महाब्रजवास प्रवीण व सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है ब्रजनाथ द्वारा। इनका अर्थ सौष्ठव और नव उनमें से विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत खाली स्थान कवि के विषय में है। देव आगे के कबीर जही तो कविताई ना तो राधिका का नाई सुमिरन के बहानो है। इस कवि अंश का रचनाकार है भिखारी दास। प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत बहादुर वृद्धावली। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, कवि कुल कल्पतरु। वह रचना जो मात्र पिंगल या छंद निरूपक है, वृत्त विचार सर्वांग या विविध कव अंगों विवेचक आचार्य नहीं है। तोष आचार्य लोगों तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से, या कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी होगी। उक्त कथन है मिश्र बंधु का। मतिराम की रस राज के समान पद्माकर जी का भी कवि रसिक और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की खाली स्थान रचना के संदर्भ में जगत विनोद ग्रंथ। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उपयुक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। मित्रों, किन किन परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए वो सभी यहाँ पर दिया गया है। अक्षर छोटा लिखा हुआ इसलिए हमें जूम करके बड़ा करना पड़ता है ताकि आप लोग को पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी कोई दिक्कत ना हो। केशव कठिन कवि का प्रेत है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल लगभग चला 2 शताब्दियों तक। अलंकार ग्रंथ नहीं है अंग दर्पण। घनानंद की रचना नहीं है पक्षी विलास। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन है बच्चन सिंह का। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित लालमा है अलंकार ग्रंथ। डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगों कवित किन्हों खेल करी जनियो है। ये कवि पंक्तियां हैं ठाकुर की। अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झूकी झूकी परत जही चितवत एक बार। कवि रसलिन द्वारा रचित यह दोहा उनकी खाली स्थान कृति में संग्रहित है अंग दर्पण ग्रंथ में। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवरी की धार पे धवानो है। यह कवि पंक्तियां बौद्धा की है। शोभा सरसाने ना बखाने, जात क्यों भांति आने है। पहाड़ मानो कज्जर के ढोए है, यह कवि पंकित है सेनापति की। शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है 105 अलंकारों का।
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के खाली स्थान ग्रंथों का उल्लेख किया, 23 ग्रंथों का। तो पर वारो उर्वासी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। सूची 1 और 2 का मिलान करना। सूची 1 में रचना और सूची 2 रचना का। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका देव। भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार, वीर रस कवि नहीं है पद्माकर। वो कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति कहा घनानंद को। रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, बिहारी लाल। हित उपदेश का भाषानुवाद किया पद्माकर ने। हित तार्गनी रचना है कृपाराम की। चिंतामणि की भाषा है ब्रज। रामचंद्रिका की रचना की है केशव ने। रीतिकाल के कवि थे चिंतामणि। केशवदास कवि होने के साथ साथ थे आचार्य। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था विज्ञान गीता। भाव विलास रचना है देव की। चाह के रंग में भिंजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने। यह पंक्तियाँ खाली स्थान कवि की प्रशस्ति में कही गई घनानंद की। रसराज ग्रंथ के रचयिता था मतीराम। भूषण के कवि की भाषा थी ब्रज। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है प्रबोध पचासा को। नाहि नाहि करे थोड़ी मांगे, सब देन कहे, या पंकित है सेनापति की। सुजान विनोद रचना है देव की। कवि निर्णय का रचयिता है भिखारी दास। केशवदास खालिस्तान राजा के आश्रय में थे और छक के राजा इंद्रजीत सिंह। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया दोहा छंद को। इसके नामा के रचयिता हैं बोधा। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। रीतिकालीन कवि की प्रवृत्ति नहीं है नारी के आदर्श रूप का चित्रण। सनी कज्जल चख झख लगन, उपजयो सुदीन सनहु, क्यों न नृपति है भोगवे लाही, सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के खाली स्थान विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, ज्योतिष विषयक ज्ञान का। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीक होते हैं, यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। केशव का ग्रंथ नहीं है भाषा भूषण। प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। कवित रत्नाकर में अध्याय है 5। बिहारी सत्यसाई में दोहा हैं 713। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी मिश्र बंधु ने। फूलमंजरी कृति की रचना की है मतीराम ने। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया।
सुमेलित करना सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। कवि प्रकाश चिंतामणि, रस राज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास। मेरे भाव बाधा हरो, दोहा बिहारी का है। ये हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात खाली स्थान रीतिकालीन कवि के विषय में कही, महाराज यशवंत सिंह के विषय में। यानी संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संबंध में। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया बिहारी ने। रीतिकाल में काव्य में प्रधानता रही श्रृंगार रस की। केशव दास को खालिस्तान वर्ग में रखना समीचीन है। रीतिबद्ध कवि शिवा बावनिक रचयिता का नाम भूषण। कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है बिहारी, दूसरा भूषण, तीसरा मतीराम, चौथा देव। ललित लालमा के रचनाकार हैं मतीराम। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह कवि पंक्तियां रचित है घनानंद द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा भूषण को। सुमेलित करना है सूची 1 लक्षण ग्रंथ और सूची 2 इसके रचनाकार हैं। चलिए सुमेलित करते हैं। भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह, ललित लालमा ग्रंथ मतीराम, कवि निर्णय ग्रंथ भिखारी दास, जगत विनोद ग्रंथ पद्माकर। ये सभी लक्षण ग्रंथ हैं। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कहा है कवि वेणी प्रवीण के लिए। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। विशुद्ध और के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। खाली स्थानीय वियोग श्रृंगार प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है घनानंद के विषय में। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। बिहारी को खालिस्तान श्रेणी के रीति कवि माना जाता है, रीति सिद्ध कवि के श्रेणी। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। पर कारज देह को धरे फिरे, परजन्य जठरथ हवे दर्शो। निधि निरसुध के समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो। घनानंद के जीवनदायक को कबो मोरियो, पीर हिय परसो। उक्त पंक्तियां संबंधित करता है बादल को। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है भूषण को। वे रीतिकालीन कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं चिंतामणि, भूषण, मतीराम। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है भिखारी दास। सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित लालमा मतीराम, शिवा बावनी भूषण, कवि निर्णय भिखारी दास की रचना है। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है अंग दर्पण। ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे केशव दास। केशव रचित ग्रंथ नहीं है भाषा भूषण।
नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। उपयुक्त कवि पंक्तियाँ हैं ब्रजभाषा में। प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। रीतिकालीन कवि की मुख्य प्रवृत्तियाँ रही श्रृंगारिकता। रीतिकाल के संदर्भ में रीति कवि कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। सत्य सैया के दोहरे जो नावक के तीर कहा गया बिहारी के दोहे के लिए। आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं देव। बरवेनाई का भेद रचना है रहीम की, कवि निर्णय की रचना की है भिखारी दास ने। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। घनानंद की कवि भाषा थी ब्रजभाषा। रीति मुक्त कवि नहीं है बिहारी। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। कवि रसायन के रचयिता हैं देव। भूषण की रचना नहीं है रतन बावनी। जगत की कविताई के धोखे रे हया प्रवीणानी की मति जात जाके, यह पंक्तियां हैं घनानंद की। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी का पद्म सिंह शर्मा ने। प्रबंध कवि को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता का रामचंद्र शुक्ल ने। अमिया हला हल मध्य भरे श्वेत समृत नारिया पंकित है रसलिंग की। रस पीयूष निधि के रचनाकार है आचार्य सोमनाथ। प्रेग मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जामदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ आचार्य शुक्ल का उक्त कथन खाली स्थान रीतिकालीन कवि के विषय में है घनानंद। किसके विषय में? घनानंद के विषय में। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीति मुक्ति कवि स्वच्छंदतावादी कवि की मुख्य विशेषता नहीं है शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। सूची वर्ण लक्षण ग्रंथ है। सूची 2 उनके आचार्य है, मिलान करना है। चलिए, कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ चिंतामणि, ललित लालमा ग्रंथ मतीराम, भावविलास ग्रंथ देव, कवि निर्णय ग्रंथ भिखारीदास, काव्य ग्रंथ और कवि गंग लहरी पद्माकर, इश्कनामा बुद्धा, विरह लीला घनानंद, शिवा वामनी भूषण। भाषा भूषण ललित लालमा कवि कुल कल्पतरु कव्य रसायन ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन खालिस्तान रीतिकालीन कवि के संबंध में है बिहारी। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है केशव, दूसरा चिंतामणि, तीसरा देव और चौथा पद्माकर। वह ग्रंथ जिसमें सही कवि अंगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ में। उनकी विरह ताप की अत्ययुक्ति में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत ही कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन है बिहारी के विषय में। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
भूषण बिनु न बिराजाई कविता वनिता में ते उक्ति में कवि केशव ने अपनी खाली स्थान अभिरुचि प्रकट की अलंकार प्रियता का। महाराज यशवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल, इस उक्ति में कवि बिहारी का प्रकट रूप है उद्बोधक रूप। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने लिखा था लक्षण ग्रंथ जगत विनोद। निकी दई आनाकनी फीकी परी गुहारी तजियो मनोतारन विरदो बारक बरनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है भक्ति का। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति आंगन, चारों गुराई या पंकित मति राम की है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंद्रजीवी जम पर बड़ा सुअम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है भूषण की। जगत विनोद रचना है पद्माकर की। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रास श्रृंगार चित्रण। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य देव कृत्र देव चरित्र। कोकसार रचना है घनानंद की। बिहारी सतसाई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की है लल्लू लाल ने। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। रस कवित्व को अंग भूषण है भूषण सकल, कवि के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी। महाराज यशवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना खालिस्तान ग्रंथों के आधार पर की। चंद्र आलोक ग्रंथ। नैन नचाए कहीं मुस्का लल्ला फिर अयो खेलन होरी पंकित रचित है पद्माकर के द्वारा। रीति मुक्त कवि नहीं है सेनापति। बिहार की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। श्रृंगार लतिका के रचयिता है द्विजदेव। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी। महाराज यशवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना खालिस्तान ग्रंथों के आधार पर की। चंद्र आलोक। नैन नचाए कहीं मुस्का लल्ला फिर अयो खेलन होरी पंकित है पद्माकर की। रीति मुक्त कवि नहीं है सेनापति। बिहारी ने करीब लिखे हैं 700 दोहे। रीतिकाल के मुख्य कवि हैं मतीराम। रामचंद्रिका के कवि हैं केशवदास। वह इतिहासकार जिसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु। युक्ति तार्गनी के रचनाकार है कुलपति मिश्र। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर कवि पंकित है विहारी की। कवि देव की रचना नहीं है अलंकार गंगा। केशवदास की रचना नहीं है भू परिक्रमा। सुमेलित कीजिए सूची 1।
रचनाकार और सूची 2 उसकी पंक्तियाँ। देव कवि की पंक्ति है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यजना रस विरस, उल्टी काठ नवीन। पद्माकर की पंक्ति है, गुल गुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी, है चिक है चिरागन की माला। ठाकुर की पंक्ति, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान, युद्ध जुर्बे में नेकू जेना मुरको। प्रताप शाही की पंक्ति, कौन पारी या बानी अरि, नित्य निर्भरी गागरी ढरकावे। रचनाकाल के दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम, पहला केशवदास, दूसरा भूषण, तीसरा पहला केशवदास, दूसरा बिहारी, तीसरा भूषण और चौथा सेनापति। सुमेलित करना सूची 1 ग्रंथ और सूची 2 उसके रचनाकार। भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह का है। अलंकार पंच आशिक ग्रंथ मतिराम का है। विष्णुपद कीर्तन ग्रंथ रसनिधि कवि का है। रसविलास ग्रंथ चिंतामणि का है। कवि कीर्ति और रचनाकार, अलंकार प्रकाश भूषण की कविता। अंग दर्पण रसलीन का काव्य है। आलम केली आलम का काव्य ग्रंथ है। रतन हजारा काव्य ग्रंथ रसनिधि कवि का है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां, पहला उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा कवि शिक्षक। बलि का सपूत कवि कुल पुरोहित, रघुवीर तू को दूत भरी रूप विकराल को। उपायुक्त काव्य पंक्तियां हैं सेनापति की। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। आदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खुला हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपायुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर खालिस्तान संप्रदाय के विष्णु हो गए निम्बक संप्रदाय के। शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। वह कवि जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन कवि का प्रेत कहा केशव को। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि धारा के कवि हैं भूषण। कालिदास हजारा की रचना की है कालिदास ने। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। बिहारी सतसाई पर फिरंगे सतसाई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है जिसके टीकाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। अष्टयाम रचना है देव की। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी सोलंकी राजा इंद्रशाह ने। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। विरह वरिष्ठ रचना है बौद्धा की। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। जाति विलास के रचयिता हैं देव। वह रचना जिसको छंदों का अजैब घर कहा जाता है रामचंद्रिका। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। यह पंक्ति है ठाकुर की। रीतिकाल की रीति सिद्ध कवि धारा के कवि हैं बिहारी। भिखारीदास की रचना है कवि निर्णय। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं श्रृंगार रस से। अलंकार की प्रधानता है रीतिकाल में। रीतिकाल का प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख कवि शास्त्रीय ग्रंथ है कवि निर्णय। देव कवि खालिस्तान जिले के थे इटावा। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है केशव।
शिवराज भूषण के रचयिता का कवि है भूषण। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। रीतिकालीन कवि की काव्य भाषा थी ब्रजभाषा। रीतिकाल के कवि जिसने वीर रस में कविता लिखी है भूषण। बिहारी सत्यसाई खाली स्थान भाषा का काव्य ग्रंथ है ब्रजभाषा। सुजान शब्द का प्रयोग खाली स्थान कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है घनानंद। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकार का। संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है ऋतुकालीन साहित्य पर। ऋतुकाल में कवित सवैया के साथ लिखे गए ग्रंथ थे दोहे। वह कवि जिसने प्रबंधात्मक वीर कवि की भी रचना की है पद्माकर भट्ट ने। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता है पद्माकर भट्ट। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पहला बिहारी, दूसरा देव, तीसरा भिखारी दास और चौथा पद्माकर। रसलीन कवि की रचना है अंगदर्पण। पानी अपार घन आनंद उक्ति औछी जतन जुगति जोन कौन पे नापति है। उक्ति कवि अंश में कवि कहना चाहता है नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निष्कृष्ट है। जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम पहला केशवदास, दूसरा सेनापति, तीसरा चिंतामणि और चौथा भूषण। वह कृति जो प्रबंध काव्य नहीं है सुजान हित प्रबंध। गीति संग्रह के रचनाकार है रसनिधि। शकुंतला नाटक रचना है नेवाज की। कालक्रम की दृष्टि से कवि कृतियों का सही अनुक्रम पहला अंग दर्पण, दूसरा विरह वरिष्ठ, तीसरा व्यंग अर्थ कौमुदी और चौथा मधुर प्रिया। वीरेंद्र सत्यसाई की विषय वस्तु है नीति। सुमेलित करना सूची 1 ग्रंथ है और सूची 2 उसके आलोचक। बिहारी सत्यसाई पद्म सिंह शर्मा की आलोचना है। आलोचक और ग्रंथ देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का ग्रंथ। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। बिहारी और देव लाला भगवान दिन का ग्रंथ है। रीतिबद्ध नहीं है घनानंद। सुमेलित करना सूची 1 कवि और सूची 2 उसके कृति। केशवदास की कृति रसिक प्रिया, मतीराम की कृति ललित लालमा, भूषण की कृति शिवा बावनी, देव की कृति भाव विलास। सूची 1 कवि पंकित और सूची 2 उसके पंकितकार। सुमेलित करना है। अति शुद्ध स्नेह को मरगु है घनानंद की पंकित। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी भूषण की पंकित। गुलगुली गिल में गलीचा है गुणीजन है पद्माकर की पंकित। आगे के कवि बहानो है भिखारी दास की पंकित। वह कवि जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा बिहारी। आचार्य कवि नहीं है ब्रजवासी दास। रीति मुक्त कवि नहीं है जसवंत सिन्हा। अमिया हाला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत जोकी जोकी परत जहे चितवत एक बार। ये पंक्तियाँ हैं रसलीन की। चिंतामणि की रचना है काव्य कुल कल्प तरु। देव कवि की रचना है भाव विलास। मतीराम का ग्रंथ नहीं है रस विलास।
रीति मुक्त कवि नहीं है पद्माकर। सूची 1 कवि, सूची 2 की कृतियाँ। चिंतामणि की कृति कवि कुल कल्पतरु, मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी, भूषण की कृति छत्रसाल दशक, बौद्धा की कृति विरह वरिष्य, वैनी प्रवीण की रचना है नव रस तरंग, छत्र प्रकाश प्रबंध कवि के रचनाकार हैं लाल कवि, नीतिकार कवि नहीं है गिरिधर दास। कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम: पहला रसिक प्रिया, दूसरा श्रृंगार मंजरी, तीसरा षड ऋतु वर्णन और चौथा रस रहस्य। सूची 1 इनकी कृतियाँ और सूची 2 रचनाकार। रस रहस्य कुलपति मिश्र का ग्रंथ है। रस सारांश चिंतामणि की रचना, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना, ललित लालमा मतीराम की रचना है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार है चिंतामणि। रीति मुक्ति सिंगारी कवि नहीं है सेनापति। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना है अनुराग बाग। आचार्य कवि केशवदास की कृति है विज्ञान गीता। सूची 1 कवि, सूची 2 रचना। आलम की रचना माधवानल कामकंडला, घनानंद की रचना सुजान हित प्रबंध, ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक, द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका सौरभ। रीतिकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है पद्माकर। सूची 1 रचनाकार और सूची 2 उनकी रचना। भूषण की रचना अलंकार प्रकाश, घनानंद की रचना इश्कलता, सुरती मिश्र की रचना रस रत्नाकर, मतीराम की रचना रस राज। ललित लालमा ग्रंथ है मतीराम का। सही सुमेलन करना सूची 1 रचना, सूची 2 उनकी। सूची 1 रचनाकार है और सूची 2 उनकी रचना। चिंतामणि की रचना कवि प्रकाश, मतीराम की रचना रस राज, भूषण की रचना शिवा बावनी, रसलीन की रचना अंग दर्पण। भिखारी दास ने कवि निर्णय में विवेचन किया है सर्वांग विवेचन का। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। रीतिकाल को कलाकाल कहा है डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे छत्रसाल। वह कवि जिसकी प्रेमिका का नाम सुजान था घनानंद, घनानंद की प्रेमिका सुजान। सत्यरंज सतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। जहांगीर जैसे चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशव दास। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल का वह कवि जिसने अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया बिहारी। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध। भाषा बोली ना जाना ही जिनकी कुल के दास या कथन केशवदास का। अति शुद्ध स्नेह को मर गए जहाँ ने कुसैनाप बाक नहीं, पंकित के लेखक हैं घनानंद। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध कवि कृष्ण चरित्र। दीर्घ और झट टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चेती प्रीति या कथन है बिहारी का। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसाई। शिवा को बखानो की बखानो, छत्रसाल को शिवा का अर्थ है शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जिसने औरंगजेब को छक्का छुड़ा दिया था। सूची 1 लक्षण ग्रंथ, सूची 2 आचार्य।
रसिक प्रिया ग्रंथ केशवदास, कवि प्रकाश ग्रंथ चिंतामणि, ललित लालमा ग्रंथ मतीराम, रस रहस्य ग्रंथ कुलपति मिश्र। रीतिकाल के सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। भूषण के ग्रंथ में अलंकार निरूपक है शिवराज भूषण का। मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है घनानंद। कवित रत्नाकर रचित है ब्रज भाषा में। वह कवि जो रीतिबद्ध परंपरा में है मतीराम। रीति वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य शुक्ल का यह कथन है सेनापति के लिए। सूची 1 कवि का नाम, सूची 2 रचना का नाम। चिंतामणि की रचना रस विलास, रसलीन की रचना रस प्रबोध, भिखारी दास की रचना रस सारांश, मतीराम की रचना रस राज। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं आचार्य चिंतामणि। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया केशवदास। रसिक प्रिया ग्रंथ केशवदास की है। माधवानल काम कंदिला रचना है आलम की। भोले कहत नवरस सो कवि, सकल मूल श्रृंगार। यह उक्ति है खालिस्तान आचार्य की, देवाचार्य की है। रीतिकालीन कवि हैं पहला बिहारी, दूसरा मतीराम, तीसरा घनानंद, चौथा भूषण। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित लालमा। आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे, सो कवित कहावे या कथन है ठाकुर का। भरे रही भनक बनक ताल तलन की, तनक तनक तामे खनक चूरीन की। या खालिस्तान कवि के छंद की पंक्ति है देव की। एक कवि जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है घनानंद। रीति मुक्ति कवि धारा के कवि का नाम है घनानंद। जगत विनोद की रचना की है पद्माकर ने। कवि विवेक के रचनाकार है चिंतामणि। फागु की भीर अभिरन में, गाहे गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार है पद्माकर। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्माकर की रचना है जगत विनोद। डॉक्टर पीतम्बर दत्त वडथावल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है। रीति मुक्त कवि की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं स्व अनुभूति और स्वच्छंदता। हाय रथ पालकी गायन गृह ग्राम चारू, अखर लगाए लेत लखन के सामा हो। या उक्ति है पद्माकर की। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में भूमिका नहीं रही नूर मोहम्मद की। ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिकालीन कवि का सही अनुक्रम पहला बिहारी, दूसरा मतीराम, तीसरा घनानंद, चौथा पद्माकर। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार। अब अली रहे गुलाब में आपत कटीली दार। यह प्रसिद्ध दुआ है बिहारी की। कवि उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं, आधुन नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि की रचनाएं हैं कवि विवेक, कवि कुल कल्पतरु, कवि प्रकाश। केशवदास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका।
प्रेम की पीढ़ी को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के खालिस्तान कवि के संदर्भ में घनानंद के संबंध में। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। किंसुक पूंज से फूली रहे सुलगी और दो जो वियोग तिहारे, मातो फिरे ना घिरे अब लानी पे जान मनोज योडारत मरे। हवे अभिलाष निपात निपात कढ़े ही सूल्य उशासनी डरे। है पतझार बसंत दोहो घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना व्यक्त हुआ है। उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य रूप। जन्मकाल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम: पहला भूषण, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा देव और चौथा सुरति मिश्र। रचनाएं और प्रतिपाद्य: शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार निरूपण का वर्णन है। छत्रसाल प्रकाश रचना में जीवन चरित्र वर्णन है। वीरावरिष्ठ रचना में रीति स्वच्छंद वृत्ति का वर्णन। कवि निर्णय रचना में सर्वांग निरूपण का वर्णन है। रीति मुक्ति परंपरा के कवि हैं द्विजदेव। रसिक प्रिया रचना है केशवदास की। घनानंद की रचना है विरहलीला। सुजान सागर रस केली वल्ले। सुजान हेति कृपा कन वियोग वेली खालिस्तान कवि की रचनाएं घनानंद की। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। रीतिकाल के कवि हैं ग्वाला कवि। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर खालिस्तान कवि धारा के कवि हैं रीति मुक्ति। ऐसो जो मैं जानतो कि जेहू तो विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोरितो। यह कथन है देव कवि का। मित्रों, रीतिकाल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वह सभी एक ही क्लास में समाप्त हो चुका। आपको रीतिकाल के लिए एक से ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक काल लेकर आएंगे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह परीक्षा पॉइंटर सीरीज न्यू अपडेट पर आधारित है जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरि ओम।